नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भक्तचरण दास के बारे में लालू प्रसाद यादव ने एक अपशब्द कहा था, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। लगातार इसे लेकर के कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा जा रहा था। बिहार में कई ऐसे पोस्टर भी कांग्रेस की तरफ से लगाए गए जिसमें कि भक्तचरण दास का जिक्र किया गया और लालू प्रसाद यादव ने जो शब्द कहा था उसका भी जिक्र किया गया। उनका कहना था दलित नेता हैं और इसीलिए लालू प्रसाद यादव उनका सम्मान नहीं करते हैं। आज इन सब मुद्दों को लेकर के भक्तचरण दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, यानी मीडिया से मुखातिब हुए हैं और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस पार्टी में और आरजेडी में जो टूट चल रही है, बिहार में विधानसभा उपचुनाव से पहले ही दोनों पार्टी में टूट हो गई, जिसमें कि कांग्रेस की ये मांग थी कि वो कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने इस बात पे सहमति नहीं जताई और इसके बाद दोनों ही पार्टी अलग अलग हो गई और आज ऐसी नौबत आ गई है कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बारे में पीछे की कहानी आज भक्तचरण दास ने बयां की है। क्या कुछ कह रहे हैं भक्तचरण दास, पहले आप सुनिए। जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं तो मैं क्या कहा और झूठ नहीं तो क्या हो सकता है? क्या चुनाव के समय इस तरह के भ्रम फैला जाता है? चुनाव के समय पहले आप अपशब्द बोलते हो, पहले आप हमारे सीट में लड़ने आते हो, हमको हारने के लिए वोट दें क्या कहते हो, हारने के लिए सीट दें क्या कहते हो। आप 7,000 वोट से हारे हो, हम 6,000 वोट से हारे हैं। आप जीतने का उम्मीद रखते हो और हमको हारने का बात करते हो और हमें बिना पूछे आप नॉमिनेशन करते हो। नॉमिनेशन के बाद इधर तक हम चुप रहते हैं, 16 तारीख तक हम चुप रहे। नहीं, मैं बात करूं या ना करूं या क्या करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं लूज टप करता नहीं, मुझे झूठ बोलना आता नहीं, मैं स्पष्टवादी हूं, मैं झूठ बोलना आता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई और ये जनता को गुमराह करने की बात है। अगर बातचीत भी हुआ हो तो कोई इस समय में बोलता है क्या जंग के मैदान में? मैं कह रहा हूं अगर कुछ हुआ भी हो तो जंग के मैदान में इस तरह के भ्रम पैदा किया जाता है क्या? राजनीति के योद्धा सेनानी खुल के होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उस बोल में कोई स्पष्टता है? अगर कोई समझौता होता तो दोनों पार्टी के बीच में होता कि भाई ठीक है, आप उन्होंने कहा क्या कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस पार्टी को वोट दो? कहा कि हमने कहा क्या तारापुर में सयाजत को वोट दो? ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा, ना ही उन्होंने कहा। समझदारी, समझौता या बातचीत हो गया उसका कोई अर्थ होता है, अर्थविहीन बातें हम नहीं करते। यही नहीं होता तो ये सब बातें क्यों उठती भाई साहब? अगर बिहार कांग्रेस कुछ नहीं होता तो ये सब बातें क्यों उठती? अब तो बात स्पष्ट है कि बिहार कांग्रेस कुछ है। मैं तो स्पष्ट आपको कह दिया, फिर आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं इस तरह की कोई बात होती तो ये होता कि कुशेश्वर स्थान में राजद कहता कि हमने अपना कैंडिडेट को बिठाने के लिए कह दिया, तो नहीं है। मैं स्पष्ट पहले से बोल रहा हूं और ना ही मुझे भ्रम पैदा करने का कोई आदत है। कि कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और जीते। तो जैसा कि आपने सुना कि भक्तचरण दास ने सीधे तौर पर आरजेडी पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने एक बात और कही थी कि कांग्रेस को हम टिकट इसलिए देते कि वो हार दिलाए हमें, और इसी बात को आज भक्तचरण दास ने उठाया है। उनका कहना है कि हम 6,000 वोट से हारे थे और वो 7,000 वोट से हारे थे, फिर भी वो मेरी जीत पे शक कर रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से उनके ऊपर निशाना साधा है और सीधे तौर पर इस बार ये ऐलान कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की ही जीत होने वाली है बिहार में विधानसभा के उपचुनाव में। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार किस पार्टी की जीत होती है, किस पार्टी की जीत नहीं होती है, ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा।
और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।